हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है हमारा ब्लैक बुक A1 सीरीज का पार्ट 8। हम 7 से 7 पार्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट में 141 टू 160 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे टॉप 200 जो एसएससी में भी पूछे गए हैं रिसेंटली। तो हम कवर कर रहे हैं एडिशन 2026-27 की ब्लैक बुक। ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखें। और हमने अभी C1 सेक्शन भी अपना कंप्लीट किया है जिसमें टॉप 100 एंटोनियम सिनोनियम थे। वो भी आप एक बार चेकआउट करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड है हमारा एनिकोडोट। ठीक है। एनिकडॉट। ठीक है। एनिकडॉट का मतलब होता है वास्तविक घटना पर आधारित छोटी कहानी, यानी ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। वास्तविक घटना पर आधारित छोटी कहानी यानी एनेक्डोट। यानी साउंड्स कैसे आ रहा है? एन एडिटेड नोट, यानी एक नोट कैसा होता है? एक नोट छोटा सा होता है ना, कि जब बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, जब उसको एडिट करते हैं तो उसको शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। तो वही के एन एडिटेड नोट मतलब एक बड़ी कहानी में से एक वास्तविक कहानी, छोटी कहानी, जो किसी भी स्टोरी को एकदम इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है। जिसमें दिलचस्पी आती है। ठीक है। एक छोटा सा एडिटेड नोट या किसी इंसिडेंट की दिलचस्प कहानी जो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुनाई जाए। ठीक है। जैसे कोई स्टोरी है या कोई जिसे कुछ चीजें बताई जाती हैं, कोई टीचिंग होती है, तो उसके बीच में एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है जो वास्तविक घटना से रिलेटेड करती हो। ठीक है। जिससे एकदम कन्वर्सेशन ना एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है। कि द स्पीकर शेयर्ड ए फनी एनेक्डोट अबाउट हिज अर्ली टीचिंग डेज। ठीक है। तो अभी इसमें एग्जामिनर आपको कहाँ ट्रैप दे सकता है, जो आपको एकदम फंसाने वाला वर्ड हो सकता है। जैसे एनेक्डोट होता है छोटी दिलचस्प कहानी, और एंटीडोट होता है जो जहर का इलाज होता है। ठीक है। और इसमें एक होता है पेरेबल, जैसे नैतिक शिक्षा देने वाली जो कहानी होती है उन्हें पेरेबल बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी होती है मानव विज्ञान। ठीक है। तो एंथ्रो यानी जिसमें रूट है, रूट वर्ड है एंथ्रो जो ह्यूमन को इंडिकेट करता है, और लॉजिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज में। ठीक है। तो वही हो जाएगा कि इंसानी सभ्यता यानी ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चर की स्टडी करने वाले को, जो इनमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। कि उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ का उनका तरीका क्या है जीने का, अपनी लाइफ को कैसे वो एकदम बढ़िया तरह से जी रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम है या क्या क्या वो इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सारी चीजें जो स्टडी करता है उनके बारे में, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इसमें जो एग्जामिनर का ट्रैप हो सकता है वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुराने आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स और खुदाई जैसे डिगिंग करके ना स्टडी जो करते हैं उनको, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट जो मानवता को प्रेम करने वाला होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेंट ईयर स्टडिंग ट्रेवल कस्टम्स इन साउथ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। द एस्ट्रोनॉमी में एक वर्ड आ रहा है एस्ट्रो, जो स्टार्स को और स्पेस को जो उसका रूट वर्ड होता है। ठीक है। नॉमी यानी जो लॉज की स्टडी, लॉज होते हैं, स्टडी होती है, उसे नॉमी बोलते हैं। क्या स्टार स्पेस का रूट वर्ड है एस्ट्रो। ठीक है। जो सन मून स्टार और प्लैनेट्स यानी कैलेस्टियल जो बॉडी होती है कि साइंटिफिक स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है। कि सी डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी आफ्टर बाइंग ए टेलीस्कोप। ठीक है। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र जो स्टार्स और प्लेनेट्स की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं। ठीक है। जो ज्योतिषी होते हैं जो हमारा नक्षत्र वगैरह सारी चीजें देख के बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटर, जो लेखा परीक्षक हिसाब किताब की जांच करने वाले होते हैं। वन हु ऑफिशियली एग्जामाइंस फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। लेखा परीक्षक हिसाब किताब की जांच रखने वाला, जिसमें एक वर्ड आ रहा है ऑडिट। जैसे आपने सुना होगा ना कि कहीं किसी का ऑडिट आया हुआ, यानी जैसे बाहर से कुछ आते हैं कि किसी कंपनी में ऑडिट आया है या किसी कॉलेज में ऑडिट आया है बाहर से, या किसी ऐसी जैसे दुकान है, किसी की शॉप है, तो उस पर ऑडिट आता है। जैसे आप और कहीं ऑफिसर लेवल पे हो तो आप किसी ऐसी जगह को या ऐसी जगह स्पेस या ऐसा जो होता है ना जहाँ इन्वेंट्री होती है, उसको जो ऑडिट करने जाते हैं, जो उसको देख देख के जो होता है उसका हिसाब किताब जो होता है उसको जांच करने जो जाते हैं उसे ऑडिट बोलते हैं। जो करता है इस चीज को उसे ऑडिटर बोलते हैं। कि जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस के
फाइनेंशियल ऑडिट यानी हिसाब किताब को ऑफिशियली चेक करता है कि कहीं घोटाला तो नहीं है, उसी को बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, द ऑडिटर फाउंड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, जैसे अकाउंटेंट, ऑडिटर होता है जो अकाउंट चेक करने वाला होता है, और अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट यानी जो दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, जिसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमने अपना C1 सीरीज में पढ़ा था, अपना बैंकरप्ट का जो हमारा सिनोनिम था इंसॉल्वेंट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो उसे बोलते हैं दिवालिया हो जाना। ठीक है, बैंकरप्ट यानी एक वर्ड आ रहा है सर, बैंक रुप्ट यानी जो रैप्चर हो जाता है, जो खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, जो रुइन यानी बर्बाद हो जाता है, कि जिसका बैंक बैलेंस रिपीचर यानी खत्म हो चुका हो और वो अपना लोन ना चुका सके, उसे बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक है, द बिजनेसमैन वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट आफ्टर हिज फर्म क्लोज्ड डाउन। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, पॉपर। ठीक है, पॉपर का मतलब है एकदम गरीब आदमी, इतना गरीब कि उसे हालांकि लोन लेने की नीड ना हो, लेकिन वो गरीब है। ठीक है, और एक होता है अपना नेक्स्ट वर्ड बोटेनी। बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। वनस्पति विज्ञान यानी बोटेनिकल, बोटेनी में से आ रहा है एक वर्ड बोटेनिकल। बोटेनिकल आपको पता है कि जब प्लांट गार्डन होता है उसे बोटेनिकल बोलते हैं। तो जो उसका वो होता है ना बोटेनिकल सी बना हुआ वर्ड बोटेनी, तो वो है वनस्पति विज्ञान। प्लांट्स, ट्रीज और उनकी लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बोटेनी। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, ही इज टेकिंग ए कोर्स इन बोटेनी टू लर्न मोर अबाउट मेडिकल प्लांट्स, या फिर मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं। ठीक है, उसमें तो जैसे इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, जूलॉजी एनिमल की स्टडी, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं उनकी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना बुके। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी एक ऐसा फूलों का एक ऐसा एक डेकोरेट या एक अरेंजमेंट गुलदस्ता जो होता है, जो किसी को हम प्रेजेंट के तौर पे उसको देते हैं। ठीक है, तो बुके यानी बो के यानी बंच ऑफ क्वालिटी फ्लावर्स। ठीक है, बंच ऑफ क्वालिटी फ्लावर, क्वेट से क्वालिटी, बो से बंच। ठीक है, यानी गिफ्ट करने के लिए सजाए गए फूलों का बंच को बुके कहते हैं। अच्छा, इसकी जो स्पेलिंग है ना बुके की, वो बार बार एसएससी में पूछी भी जाती है। जो हमारे जो होती है इस पे चेक करने वाली जो स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, QU ऐसे इधर उधर इसे घुमा के, तो उसको जो है तो स्पेलिंग को आप अच्छे से देख लें, BOUQUET बुके। ठीक है, जो स्पेशल ओकेजन या पर गिफ्ट जो किया जाने वाला सजाए हुए फूलों का बंची बुके कहलाता है। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, बुके फूलों का गुलदस्ता। ब्रीथ होता है जो श्रद्धांजलि के लिए सर्कुलर फ्लोर रिंग होते हैं ना, जो चढ़ाई जाती है एक डेड बॉडी पे, उसे ब्रेथ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कलीग। कलीग का होता है सहकर्मी, ए पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन ए प्रोफेशन और बिजनेस। जो किसी काम में, किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में साथ में काम करते हैं उनको कलीग बोलते हैं। ठीक है, कलीग यानी को टुगेदर, लीग यानी ग्रुप या टीम, सेम ऑफिस फर्म या प्रोफेशन में आपके साथ काम करने वाला इंसान कलीग होता है। ठीक है, तो जैसे साथ में काम करने वाले लोग होते हैं किसी ऑफिस में, हालांकि वो नहीं जो आपके साथ स्टडी करते हैं वो नहीं होंगे, जो सिर्फ ऑफिस में वर्क करते हैं आपके साथ, या किसी बिजनेस में पार्टनर होते हैं या साथ में काम करते हैं, उनको हम कलीग बोलते हैं। आई डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट स्टडी विद द कलीग्स। ट्रैप क्या हो जाएगा, कॉमरेड। ये ना युद्ध मूवमेंट में जो साथ रहने वाले होते हैं उन्हें कॉमरेड बोलते हैं। और एक होता है कंटेम्प्रेरी, जो एक ही समय के होते हैं, लाइक एक ही समय के टाइम के जो दो व्यक्ति होते हैं उनको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक सभा, एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदर फॉर रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक सभा। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन यानी कॉन यानी टुगेदर, जो और ग्रीक यानी फ्लॉक जो ग्रुप होता है, जो एक रूट वर्ड है ग्रीक। ठीक है, एक ग्रुप और गैदरिंग का, मंदिर चर्च या किसी रिलीजियस प्लेस पर पूजा पाठ के लिए इकट्ठा हुआ यानी एकत्रित हुए भीड़ को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। द प्रीस्ट एड्रेस द कॉन्ग्रीगेशन ड्यूरिंग द संडे सर्विस। ट्रैप हो जाएगा इसमें क्राउड, जो नॉर्मल भीड़ लग जाती है उसको बोलते हैं क्राउड। मोब बोलते हैं जो हिंसक भीड़ होती है, जहां एकदम गुस्सा या हिंसा के साथ जो भीड़ आती है तोड़फोड़ करते हैं उसको मोब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन यानी आकर्षण बिंदु। साइनोस्योर यानी इसमें एक आ रहा है साइन यानी सेंटर, सेंटर यानी जो केंद्रीय हो जाए, किसी चीज का केंद्र बन जाए ना, जहां फोकस जाए, उसी को बोलते हैं साइनोस्योर, सेंटर। ठीक है, पार्टी या इवेंट में जो सबकी आंखों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, सबकी नजर उसी पर टिकी रहे, उसी को बोलते हैं साइनोस्योर।
ठीक है। द ब्राइड वॉज द साइनोसोर ऑफ ऑल आइज एट द वेडिंग रिसेप्शन। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, जैसे सैनिक जो हर इंसान की मंशा पर शक करता है, जो शकी इंसान होता है उसे बोलते हैं सैनिक। ठीक है। जैसे यहाँ एक ब्राइड, जैसे किसी भी शादी में एक ब्राइड होती है, वो एक आकर्षण का केंद्र होती है, यानी जो अट्रैक्शन होती है सब चीज का। ठीक है, उसे बोलते हैं साइनोसोर। नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी, जो जनसांख्यिकी होती है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, यानी किसी देश या इलाके की जो जनसंख्या होती है उसकी वृद्धि, जन्म मृत्यु दर और उसके पैटर्न की जो स्टडी करते हैं उसे डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। डेमोग्राफी में एक वर्ड है डेमो, जो रूट वर्ड है जो पीपल को इंडिकेट करता है, यानी जो डेमोक्रेसी को। और ग्राफी यानी जो स्टडी होती है, राइटिंग। ठीक है। तो किसी इलाके या देश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बर्थ डेट डाटा की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस डेमोग्राफी डाटा टू प्लान फ्यूचर एजुकेशन एंड हाउसिंग पॉलिसीज। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन कल्चर और एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। और जियोग्राफी हो जाएगी अर्थ की फिजिकल फीचर की स्टडी जो करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट हो जाए त्वचा रोग विशेषज्ञ, ए डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस। जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट में एक डर्मा है जो रूट वर्ड है स्किन से, त्वचा से। लॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर। तो रूट डर्मा, स्किन, डर्माकुल पाउडर जैसे होता है। तो स्किन डिसीज, हेयर और नेल प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। जो डॉक्टर स्किन, हेयर और नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझकर उनका इलाज करते हैं उसे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, डर्माटोलॉजी स्किन डिसीज की पढ़ाई करने वाले। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आईज, यानी जो आंखों के नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, आंखों के जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, उनको बोलते हैं। और कार्डियोलॉजी जो हमारे हार्ट की बीमारी को जो देखते हैं, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडिबल, यानी खाने योग्य। फिट और सुटेबल टू बी ईटन, खाने योग्य जो होता है उसे एडिबल बोलते हैं। एडिबल यानी ईट प्लस एबल, इसी में साउंड सारा ईट प्लस एबल, ईट एडिबल, ईट एबल, यानी जो चीज खाने के एबल हो, काबिल हो, जिसे बिना किसी नुकसान के खाया जा सके, यानी एडिबल। जो चीज खाने के एबल हो, जिसे बिना किसी नुकसान के खाया जा सके। ठीक है। जैसे हर खाने वाली चीज एडिबल नहीं होती, जो सुरक्षित और सेहत के लिए ठीक हो वही एडिबल कहलाती है। नॉट ऑल वाइल्ड मशरूम्स आर एडिबल। ठीक है, सम कैन बी एक्सट्रीमली पॉइजनस। ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें, जो एग्जामिनर आपको दे सकता है, पोर्टेबल जो पिया ना जा सके। ठीक है। एक होता है इनएडिबल जो खाने के लायक ना हो। नेक्स्ट वर्ड है फेटल, या जो घातक होता है। ठीक है, घातक जिसे बोलते हैं घातक, फेटल। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फेटल यानी फेट यानी किस्मत और मौत। ऐसी कोई बीमारी, एक्सीडेंट या हमला जो सीधा मौत के कारण बन जाए उसे फेटल कहते हैं। ठीक है। फेटल का मतलब होता है जो सीधा जान ले रहे, जिसमें बचने की ना के बराबर हो, उम्मीद हो या चांस हो, जिसमें बचना ही नामुमकिन हो, उसे बोलते हैं फेटल। द ड्राइवर सर्वाइव द कार एक्सीडेंट विद नॉन फेटल इंजरीज। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, लेथल जो डेडली पॉइजन्स हुए हैं, जो मारने की क्षमता रखता हो उसे लेथल बोलते हैं। एक होता है मॉर्टल जो एक दिन मरेगा, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर होता है। जो फिजिटिव होता है भगोड़ा, जैसे ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। ठीक है, उसे भगोड़ा, जो भगोड़ा होता है उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव, यानी फ्लाई प्लस फिली। या फिर ऐसे याद रख सकेंगे, जैसे बल्ब होता है फ्यूज हो जाता है, जो वो गायब हो जाता है ना एक तरह से, उसका जो लाइट है वो गायब हो जाती है, प्रकाश लाइट गायब हो जाता है, उससे फ्यूज। तो फ्लाई फिली भाग जाना। जो कानून पुलिस या जेल से फ्ली यानी भाग गया हो और चुप कर रह रहा हो उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव। जैसे विजय माल्या, ठीक है, जैसे विजय माल्या क्या है कि वो इंडिया से भाग गया और वहां छुप के कहीं बाहर रह रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे कोई आजादी से ना बच, आजादी के लिए नहीं लेकिन कानून से भागे और फ्यूजिटिव बना है, तो वो फ्यूजिटिव बनता है, जो ऐसे छुप के रहता है। द फ्यूजिटिव वाज फाइनली अरेस्टेड बाय द पुलिस आफ्टर मंथ्स ऑफ हाइडिंग। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, एब्सकॉन्डर कोर्ट के सामने पेश ना होने वाला। और रिफ्यूजी जो शरणार्थी होते हैं, जो किसी दूसरे देश से जान बचा कर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी, जो भूगर्भ शास्त्र होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड सॉइल। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, जियो होता है एक वर्ड इसमें जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, लॉजी जो स्टडी होती है। ठीक है, जियो रूट वर्ड है अर्थ के लिए, जमीन के अंदर की स्ट्रक्चर, रॉक्स, चट्टाने और सॉइल की साइंटिफिक स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। सी डिसाइडेड टू स्टडी जियोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ओवर टाइम। ठीक है, अर्थ की जो जमीन की, धरती की जो गहराइयों को समझने के
ये स्टडी की जाती है उसे जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, जियोग्राफी जो अर्थ की सरफेस को देखते हैं। ठीक है। और जो आर्कियोलॉजी होती है जो पुराने अवशेषों को जो स्टडी करते हैं उसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्टिकल्चर, जैसे उद्यान विज्ञान होता है, जो उद्यान है बगीचा जो होते हैं, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस यानी जो गार्डन का एक रूट वर्ड है। ठीक है। और कल्चर यानी फार्मिंग, ग्रोइंग यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेकोरेटिव गार्डन प्लांट्स को उगाने और उनकी देखभाल की जो आर्ट या साइंस को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है। बगीचा सिर्फ खूबसूरती नहीं, सेहत और समृद्धि भी देता है, तो वो हम याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर। ही टुक ए डिग्री इन हॉर्टिकल्चर टू स्टार्ट हिज ओन ऑर्गेनिक फ्रूट फार्म। ट्रैप क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होती है, और एक होता है फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती होती है। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल, जो अविश्वसनीय हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल। ठीक है, अविश्वसनीय है। इन जो नेगेटिव साउंड इधर है, क्रेड यानी बिलीवेबल। ठीक है। जो फेथ होता है, क्रेड। ठीक है। और इन लगने से नेगेटिव साउंड हो गया। ठीक है। रूट क्रेड, बिलीव जैसे क्रेडिट कार्ड जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके, या आसानी से भरोसा ना किया जा सके, ना हो सके। ठीक है। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है। कुछ चीजें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। द मैजिशियन परफॉर्म एन इनक्रेडिबल ट्रिक दैट अमेज्ड एवरीवन। ट्रैप क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस। ठीक है। जो सकी व्यक्ति जो आसानी से भरोसा ना करे। नेक्स्ट वर्ड है इनफैटिगेबल। ठीक है, ना थकने वाला, इनफैटिगेबल। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ना थकने वाला। ठीक है। जिसमें एक वर्ड आ रहा है अपना इन, जो नेगेटिव साउंड देता है, फटीग यानी जो थकावट होती है। फटीग जो थक जाता है, इन लगने से जो ना थकने वाला हो, नेगेटिव। जैसे फटीग का मतलब होता है थकावट, जो बिना किसी थकावट के कंटिन्यूसली काम करता रहे और कभी फटीग फील ना करे, वो इनफेटिगेबल होता है। हिज इनफेटिगेबल एफर्ट्स हेल्प द टीम विन द फाइनल मैच। सच्ची मेहनत कभी थकती नहीं है। ठीक है, वही बनती है इनफेटिगेबल। तो इसमें ट्रैप हो जाएगा इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करे, और इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इंसोमेनिया, जो इसे नींद ना आए, अनिंद्रा जिसे बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इंसोमेनिया में एक वर्ड आ रहा है इन, जो नेगेटिव साइन में होता है। सोमन होता है एक रूट वर्ड जो स्लीप के लिए, नींद के लिए। ठीक है। जैसे स्लीप में जैसे सोमनाबुलिस्ट हमने देखा था, जिसको नींद में चलते हैं उसे सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। जो लंबे समय तक रात में बिल्कुल नींद ना आए उसे इलनेस होती है, यानी जो बीमारी होती है उसे इंसोमेनिया कहते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस एंड कॉफी इनटेक के लीड टू इंसोमेनिया। नींद एक ऐसी चीज है जो सब चाहते हैं, पर इंसोमेनिया उसे छीन लेती है। ठीक है। जो नींद नहीं आती है उसे इंसोमेनिया बोलते हैं। तो ट्रैप क्या हो जाएगा कि एमेनेसिया, जो याददाश्त चले जाना होता है, मेमोरी लॉस जो होती है। ठीक है। और सोमनाबुलिस, नींद में चलने वाला व्यक्ति। तो ये थे आज के हमारे इस पार्ट के और 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अब आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे इसमें 3 पार्ट और रह गए। 200 कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि आपको फिर किस सेक्शन से वीडियो चाहिए। ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। आप लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।